आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा संभल की। संभल मुस्तकिल चर्चे में है और पूरा उत्तर प्रदेश ही चर्चे में है, और थोड़ा जाइए तो पूरा हिंदुस्तान चर्चे में है। और यह चर्चा किसी विकास की वजह से नहीं है, यह चर्चा किसी डेवलपमेंट की वजह से नहीं है, यह चर्चा नफरत फैलाने की वजह से। क्योंकि कुछ लोग मुसलसल नफरत फैलाने का काम करते, चाहे वो संभल हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो। कई बार बातें बड़ी अच्छी होती हैं। जब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने जब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि होली और जुमा में जो भी हुड़दंग करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को यह हिदायत की कि कोई हुड़दंग न करने पाए, और बड़ा अच्छा मैसेज एक योगी आदित्यनाथ ने दिया। और उसको मैंने ट्वीट भी किया, शेयर भी किया कई जगह। ये बयान बड़ा अच्छा है, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर संभल से, जो संभल के डीएसपी हैं, जिनका नाम जो है वो अनूप चौधरी है, उनका फिर बयान आ गया उकसाने वाला। ये वही अनूप चौधरी हैं जो गदा लेकर के भीड़ में वर्दी पहन के चल रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि हमारा संविधान क्या कहता है? क्या वो जानते नहीं? ये वर्दी है पुलिस की, नेताजी का ड्रेस नहीं है, खद्दर का कुर्ता नहीं है, शेरवानी नहीं है। ये सरकार के जरिए जिम्मेदारी के तहत दी गई वर्दी है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, मैं वो तमाम बयान दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई। और यह शिकायत जो कांग्रेस के लीडर हैं आदित्य गोस्वामी, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। और कहा क्या है? उनका इल्जाम है कि डीएसपी धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। यह शिकायत करते हुए इल्जाम लगाया। यह एक दिन की बात है नहीं। मुस्तकिल हाईलाइट रहने के लिए, हीरो बनने के लिए, या जो भी आप कह लीजिए, अच्छा लगता है, मजा भी आता है कई बार। और जब सरकार की छत्र छाया हो, और मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, क्योंकि जो योगी जी ने ऑर्डर जारी किया है, जो नोटिस दिया है और जो बयान आया है, वो ये कि कोई ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान जो है जुमा में न जाए या उड़दंग, बल्कि कोई भी उड़दंग करेगा। लेकिन इन्होंने मीटिंग करते हुए क्या कहा? क्या उन्होंने बयान दिया कि यदि किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकले। यह क्यों कहा गया? क्योंकि जुमा और होली इत्तेफाक से फिर इस बार एक दिन पड़ रही। इससे पहले भी पड़ी और योगी सरकार में पड़ी, ऐसा अभी एक डिबेट में बात आई। तो उस पर मैंने कहा कि यह तो ऊपर वाला चाहता है कि होली और ये रमजान और होली और जुमा ये एक साथ हों। कितनी अच्छी बात है कि लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और होली भी खेली जा रही। इसमें दिक्कत कहां है? कहां दिक्कत है? अब उन्होंने क्या कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है। मतलब उनकी मैथ बड़ी अच्छी है, ऐसा लग रहा है। 52 बार, कम से कम चलिए उन्हें यह तो याद है कि जुमा 52 बार आता है। साल में 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आती है। बिल्कुल सही बात है। मुझसे सवाल किया गया एक चैनल पे कि क्या इनकी बात गलत है। मैंने कहा कि बिल्कुल ये सही वो कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि होली कितनी देर खेली जाती है?
होली कितनी देर खेली जाती है? 24 घंटे। 24 घंटे होली खेली जाती है। और कानपुर में तो मैं समझता हूं कि कई बार होली खेली जाती है। लेकिन जुमा कितनी देर का होता है? 2 मिनट का। नमाज जुमा जो है वो सिर्फ 2 मिनट की होती है। अब आप उस 2 मिनट को 52 से जोड़ लीजिए तो कितना हुआ? जोड़ लीजिए जरा। यानी अगर पूरे साल में जुमा की नमाज 2 मिनट की होती है और 2 मिनट को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 52 से। तो कितना हो जाएगा? 104। 104 मिनट यानी कितना हुआ? 2 घंटे भी नहीं हुए। 2 घंटे भी नहीं हुए। 2 घंटे से कम। और होली खेली जाती। मैं मैथ जो उन्होंने दिखाया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो आप बताइए ज्यादा कौन हुआ? क्या ज्यादा हुआ? लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि उन्हें हीरो बनना है। बात यह है कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है ऐसा। और यह कि साहब जिसको क्यों क्यों पसंद नहीं है? लोग पहले भी निकलते रहे, पहले भी होली होती रही, पहले भी जुमा होता रहा है, पहले भी यही हिंदुस्तान था और मिलजुल करके। लेकिन नफरत। और लोग मुसलमान खुद एहतियात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या 2 मिनट के लिए होली नहीं रुक सकती? क्या हो जाएगा 2 मिनट के लिए? और फिर रुक रुक करके होली होती है। हमने देखा है कि सुबह से, क्योंकि लोगों को सामान भी खरीदना होता है, लोगों को बाजार भी जाना होता है। ऐसा थोड़ी है। फिर होली मिलन भी होता है उसी दौरान, जहां लोग साफ सुथरा कपड़ा पहन के फिर होली मिलन जाते हैं, जहां गुलाल और अबीर लगाया जाता है। हम लोग गए हैं, हमने होली मनाई है। लेकिन यह बात जो है सिर्फ चूंकि नफरत की बात करनी है, कुछ ऐसा बयान देना है जिससे हाईलाइट हो जाए। चलिए नेताजी दें तो समझ में आता है कि भाई उनको तो चाहिए मसाला कि वो हाईलाइट हो। लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको तो, आप डीएसपी तो है ही है माशाल्लाह, और प्रमोशन भी हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है इसकी? अब इस पर जब प्रोफेसर राम गोपाल जो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और सांसद हैं, उन्होंने जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने भी यही बात कही, नफरत फैलाने के इल्जाम लगाए और कहा कि जब सरकार बदलेगी तो इनकी जगह जेल में होगी। अब यह बात प्रोफेसर राम गोपाल ने कह दी, तब कह रहे साहब ये धमका रहे हैं, बीजेपी कह रहे, और बीजेपी तो खुलकर डिफेंड कर रही है। मतलब आप देखिए, एक तरफ हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, वो पहली रमजान को देश के मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद देते हैं। वो जहाने खुसरो में प्रोग्राम करने जाते हैं, वहां शिरकत करते हैं, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। योगी जी ने कहा कि हुदंग मच मचाओ, और ये जो है रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हम भी मुसलमानों से अपील करेंगे कि वे एहतियात करें, बचें। लेकिन ये एक बीजेपी के बताइए, के शर्मा ने, उन्होंने डिबेट में कहा कि कोरोना में भी तो नहीं निकले थे। तो कोरोना में तो कोई नहीं निकला था। कोरोना में क्या होली हुई थी क्या? कोरोना में तो कुछ नहीं हुआ था। तो ये बात तो सबके लिए लागू होती है फिर। मतलब आप देखिए कटहुज्जती, ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? होली नफरतों को मिटाने वाला त्योहार है। होली भाईचारे को बढ़ाने वाला त्योहार है। होली तमाम रंगों को मिलकर एक रंग बनने वाला त्योहार है। तमाम रंग, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बैगनी, तमाम तरह के रंग मिल करके एक खूबसूरत रंग। क्यों रंग में भंग डाल रहे हो? इल्जाम मुसलमानों पर, माहौल खराब आप कर रहे हो। मत कीजिए ऐसा।
तमाम देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया।